मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही ये है कि जैसे कि मेरी पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था और मेरी पसली में चोट लग गई थी। खैर वो तो मैं बिल्कुल ठीक थी, तो मुझे ना 2-3 दिन से ना बहुत शदीद दर्द थी वो पसलियों में। तो मैंने गौर ही नहीं किया, मैंने कहा शायद थकन से हो रहा है और मैं काम कर रही हूँ, इसकी वजह से शायद वो दोबारा दर्द शुरू हो गई है। तो मैं लेटी हुई, परसों रात को मैं लेटी हुई और मैंने ना ऐसे हाथ लगाया, देखा तो मुझे ना इतनी बड़ी गिल्टी फील हुई है। और मैं उसी वक्त ना मैं अपनी बेटी को भी बताया और अपने हस्बैंड को भी बताया। मैंने कहा मुझे गिल्टी लग रही है या ऐसे ही कुछ मेरा वहम है। तो इन दोनों ने देखा तो ये भी कह रहे हैं हाँ ऐसे ही लग रहा है गिल्टी। और मैं बड़ी परेशान हो गई और मैंने कहा ये क्या, अब मुझे अब क्या हो गया, ये मेरे ना ज़हन में तरह तरह की बातें आ रही थी। मैं सुबह उठी, मैंने रात को भी दुआ की, मैंने सुबह उठी और मैंने पास्टर साहब में दुआ करके मैंने पास्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे लिए ना दुआ करें, मुझे ना ऐसे ऐसे फ़ील हो रहा है और सख्त जगह लग रही है। और वो वाकई ही सख्त जगह लग रही थी और दर्द बहुत ज़्यादा थी। और वो जैसे जैसे मैं वो फ़ील कर रही, मेरी ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी में दर्द शुरू हो गई, बाजू में भी दर्द शुरू हो गई है और मैं बड़ी परेशान। जैसे इन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा वो जगह नरम होगी और दर्द भी चली जाएगी और फिर ये बिल्कुल ठीक होएगी। और उसके बाद मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा मैं एक दफ़ा चेक करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो हो रहा है कि मैं एक दफ़ा दिखा आई हूँ। फिर मैं शाम को डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। ताकि सारा इज़्ज़त सारा जलाल खुदावंद के नाम को। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही कुछ इस तरह कि ये संडे वाले दिन पास्टर नदीम जब कलाम दे रहे थे तो लास्ट में इन्होंने कहा था कि जादूगरी के जो अड्डे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और जादू का असर, मतलब किसी के लिए बोल रहे थे, नबूवती लफ्ज़ बोल रहे थे कि वो असर ख़त्म हो रहा है। जब चर्च ख़त्म हो गया तो एंड पे मैंने पास्टर नदीम और बाजी शीबा को भी ये बताया था कि इस तरह मैं कलाम के दौरान देख रही हूँ कि ना कैंडल किसी ने जलाई है और 2 औरतें काले कपड़े में कुछ जादू कर रही हैं। तो खैर घर चली गई थी मैं। अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं ना खाना बना रही थी, तो खाना बनाते हुए ना एकदम ब्लास्ट हो गया और पूरे घर में एकदम जैसे आग, सारे गली वाले भी आ गए, सब इस तरह। कितनी देर तक मैं ऐसे सदमे में रही कि मेरी फुल बॉडी जल सकती थी। मैंने उसी टाइम पास्टर नदीम को रोते हुए फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो पास्टर नदीम कहते कि कुछ भी नहीं, कल जब दुआ की थी तो असर ख़त्म हो गया था। अब अगर ऐसा हुआ तो खुदा ने तुझे दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे तो नहीं ना कुछ हुआ। तो मैं इस बात के लिए सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा को देती हूँ कि पहले से ही खुदा ने पास्टर नदीम को जब बोला तो संडे को उन्होंने पहले से उस असर को ख़त्म कर दिया था। हालेलुया, ज़ोरदार तालियां बजाएं। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही मेरी और मेरे हस्बैंड की स्पिरिचुअल लाइफ से है। हम दोनों कभी भी इकट्ठे बैठकर ना दुआ नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग ये सोचते थे कि जिस दिन हम इकट्ठे बैठकर दुआ करेंगे उसे नेक्स्ट दिन ना हमारी लड़ाई हो जाती थी। और ये हकीकत है, हमने 3 साल ये प्रैक्टिस की है लेकिन ना हमेशा होती रही है। पास्टर नदीम ने ये बात बोली थी घर आकर मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, आप जितना मर्ज़ी लड़े क्यों ना हो आप लोगों ने ना बैठकर दुआ करनी है। लेकिन ना हमने इस प्रैक्टिस को छोड़ दिया, क्योंकि ना जैसे ही हम दुआ करते थे नेक्स्ट डे जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही हम दोनों मियाँ बीवी की ना लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। मतलब बहुत ज़बरदस्त, जितनी अरूज पे दुआ होती थी उतनी ही अरूज पे लड़ाई होती थी। और हमने ना इस प्रैक्टिस को छोड़ दिया और भूल गए इकट्ठे दुआ करना, कि कभी बैठ कर ना दुआ भी करेंगे। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बोला कि जुलाई में आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी गवाहियाँ होंगी। तो मैं खुदावंद का दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि पास्टर आशर थैंक्स गिविंग प्रे पर आए और उन्होंने खुदा के वसीला से मतलब हमारे लिए कलाम किया और काफ़ी देर तक हम लोगों को गाइड करते रहे। और हमारी जितनी भी सोचें थी उनको, अबलीस की तरफ से जो सोचें थी उनको कैंसिल किया। और खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, जब से वो घर होकर गए हैं हम दोनों मियाँ बीवी 1.5 से 2 घंटा बैठकर दुआ करते हैं और रेगुलर दुआ कर रहे हैं और अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई है। और मेरी दुआ है कि कभी ना हो।